तो गाइस, अगर आप हमारी स्टिचिंग और कटिंग की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो जाएं, और हमारे चैनल पे इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो जाएं और वीडियो को एंजॉय करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने लगी है, क्योंकि आज मैं आपको स्टिचिंग और कटिंग वीडियो दोनों दिखाने लगी हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जाएं और फटाफट सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो मैं पहले भी इसी फैब्रिक पे मैंने आपको दिखाया था फर्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बहुत वीडियो। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाएं, वो वीडियो अवेलेबल है। आप उसी तरीके की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखकर अपना भी जो फैब्रिक है उसे कट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम कटिंग की तरफ। तो ये फैब्रिक मैंने लिया, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बराबर करना है आपको, वरना अगर छोटा बड़ा हो जाएगा तो हमारा कपड़ा ख़राब हो जाएगा कटिंग में। तो हमने कर लिया है बिल्कुल बराबर, और अब इसका मेज़रमेंट करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए 27 इंच की कुर्ती पाकिस्तानी ये बनी हुई है। और स्टिचिंग के लिए हमने लिया है 30 इंच का, क्योंकि हमने जो नीचे से दामन को मोड़ना है वो चौड़ा मोड़ना है, इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। 30 इंच कपड़े में ये मैंने निशान लगा के इसकी कटिंग कर दिया मैंने। कट करने के बाद अब हम लगाएंगे कपड़े में निशान के लिए मैंने लिया है इंची टेप, और इंची टेप लेने के बाद मैंने 2 इंच गले के लिए निशान लगा लिया है, और 3.5 इंच मैंने लिया है शोल्डर, और 3.5 इंच पर ही हम लगा लेंगे निशान। इस तरह से हमने 2 निशान लगा लिया है। अब आर्म होल के लिए हमने लिया है 5 इंच, और 5 इंच पे हम एक लंबी सी लाइन को ड्रॉ करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। इस तरह से मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है, और इस तरह से भी हम निशान लगाने के बाद एक बॉक्स टाइप का तैयार कर लेंगे। अब हम नीचे से ऊपर निशान की तरफ 5 इंच वापस से लेंगे। इस तरह से लेने के बाद अब हम लेंगे 4.5 इंच, ये यहाँ भी निशान हम लगा लेंगे, और इस तरह से हम 3 निशान लगा लेंगे, एक चेस्ट का, एक वेस्ट का और एक हिप का। 3 निशान हमारा हो जाएगा। ये 3 निशान लगाने के बाद हम बनाएंगे आर्म होल। तो चलिए देखते हैं। तो ये हम कर लेंगे बिल्कुल बराबर, और क्योंकि इसमें हमें हाला भी बनाना है तो एक साइड मैंने थोड़ा सा और हाफ इंच की लाइन बना ली है। हाफ इंच लेने के बाद अब हम आर्म होल को ड्रॉ करेंगे हल्के हाथों से। तो इस तरह से हम आर्म होल को ड्रॉ कर रहे हैं। और अब हम शोल्डर के लिए हाफ इंच झुका देंगे शोल्डर को। इस तरह से झुकाने के बाद हमारी कपड़े की फिटिंग बहुत ही अच्छे से आती है, इस वजह से मैं अपने कपड़ों में झुका देती हूँ। फिटिंग के लिए हमने लिया है 9 इंच। यहाँ हम लगा देंगे निशान, और अब हम लेंगे 8 इंच, क्योंकि जो कमर का मेज़रमेंट होता है वो 1 इंच माइनस होता है, और हिप का भी हम सेम लेंगे 9 इंच। ये इस तरह के हमने 3 निशान लगा लिए हैं। अब तीसरे को कर लेंगे ज्वाइन। इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन होने के बाद अब हम लगाएंगे कटिंग का निशान। तो कटिंग का निशान जो है हम 1 इंच पर लगाएंगे। 1 इंच मैंने ज़्यादा ले लिया है। इस तरह से यहाँ हम निशान लगा देंगे। दोबारा से हम इसी तरीके से तीनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद मेरे पास कोई स्पेस रह नहीं गया है, इस वजह से हम बिल्कुल साइड से दामन के लिए कपड़े ले लेंगे। निशान हमारा पूरी तरीके से लग गया है। अब हम करेंगे कपड़े की कटिंग। ये बराबर हम देख लेंगे एक दफ़ा, क्योंकि कभी कभी छोटा बड़ा कपड़ा हो जाता है। तो कपड़े की कटिंग हम यहाँ कर रहे हैं, और ये हो गया है कटिंग। इसको कर देंगे साइड में, और ये जो निशान मैंने हिप के लिए लगाया था वहाँ हम इस तरह से
कैंची से निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि कभी कभी कपड़ा सिलते वक्त चाक मिट्टी हमारी छूट जाती है, तो यही निशान हमारे काम में बहुत आता है। ये इसको कर लेंगे हम साइड में। और अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। उसके लिए लिया है मैंने ये कपड़ा। ये डबल फोल्ड मैंने कर लिया है इसे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से मैंने एक और फोल्ड कर लिया है, क्योंकि आस्तीन मुझे 10 इंच की चाहिए और ये है 15 इंच। हमने लगाना है आस्तीन में लेस, इस वजह से हम 2-3 इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि 1 इंच जो होता है फैब्रिक वो नीचे मोड़ने में चला जाता है। नहीं, 2 इंच जो होता है वो नीचे मोड़ने में चला जाता है और 1 इंच ऊपर आस्तीन को ज्वाइन करने में चला जाता है। इसलिए मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है और ये हम 13.5 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से, और लंबी सी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने से हमारा जो कपड़ा होता है वो बराबर हो जाता है और कटिंग करने में भी आसानी आती है। इधर भी हम बराबर कर लेंगे कपड़े को। बराबर करने के बाद हम चेक करेंगे हमारा कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं है अंदर से। और अब हम दूसरे कॉर्नर से इस तरह से यहाँ से हम 3 इंच माइनस कर लेंगे निशान लगा के, और यहाँ हल्के हाथ से आस्तीन को ड्रॉ करते हुए हम नीचे की तरफ चले आएंगे। ये देखिए, हमने आस्तीन को कर लिया है ड्रॉ और आस्तीन भी हमारी बन चुकी है। अब इसकी करेंगे हम कटिंग। ग्लेस कॉटन कपड़ा है, इस वजह से बहुत ही स्मूथ से हमारे कपड़े की कटिंग हो जा रही है और मेरी कैंची भी बहुत ही अच्छी है। इस तरह से हम बराबर कर लेंगे नीचे से भी। और इस तरह से बराबर करके यहाँ भी हम सेंटर पर निशान लगा देंगे इस तरह से। अब हम कपड़े में लगा कर देखेंगे कि हमारा सही है या नहीं। थोड़ा सा बड़ा हो रहा था हमारा आस्तीन, तो हम दोबारा से 1/2 इंच के को लेकर निशान लगा लेंगे। इसको भी कर लेंगे हम कट। दोबारा से हम चेक कर लेंगे, बिल्कुल बराबर हो चुका है। इस कपड़े को करेंगे हम साइड में। ये देखिए, बिल्कुल बराबर है। और अब आस्तीन हटाएंगे हम और इन दोनों में से कपड़े को कर लेंगे अलहदा। अब हम कटिंग करेंगे इसकी नेक की, जैसे कि पाकिस्तानी सूट में कटिंग होता है उसी तरीके से हम नेक की कटिंग भी आपको दिखाएंगे। नेक के लिए हमने 2 इंच लिया था पहले ही स्टार्टिंग से ही। ये देखें, 2 इंच मैंने जो लिया था उस पे ही निशान लगा हुआ है। अब नीचे की तरफ हम लिए हैं 4.5 इंच, यहाँ निशान लगा लेंगे और दोनों बॉक्स टाइप का तैयार कर लेंगे। इस तरह सीधी लाइन खींचेंगे और इस तरह भी हम सीधी लाइन खींच लेंगे। बॉक्स टाइप का तैयार हो गया है। अब हल्के हाथों से हम इसको राउंड शेप देते हुए गोला सा गला तैयार कर लेंगे। ये गोला सा गला तैयार हो चुका है।
क्योंकि इस गले में हमें बनानी है तावीज़ भी, तो इस वजह से हम तावीज़ के लिए भी कपड़े को कट करेंगे। ये बिल्कुल हमारा गोला तैयार हो चुका है। इंची टेप से हम तावीज़ के लिए लेंगे 10 इंच। ये देखिए 10 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब हम करेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद तावीज़ के लिए हम इस तरह से कटिंग करेंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक ही हम कटिंग करेंगे, ये बस यहाँ तक। फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे सेकंड पल्ले की। सेकंड पल्ले की कटिंग जो है वो बहुत ही इजी है, क्योंकि जो मैंने अभी कट करके जो गला निकाला था, ये जो गोला हमने निकाला था उसको ही रखेंगे हम इस पे। और थोड़ा सा स्पेस आप देख लें, ऊपर की तरफ मैंने छोड़ा है, इस तरह से छोड़ के 1 इंच के फ़र्क में हम बैक पल्ला भी कटिंग कर लेंगे। गाइस, बैक पल्ले की भी कटिंग हो चुकी है। तो इसी तरीके से हमारा वीडियो कटिंग वाला हो चुका है मुकम्मल। अब हम आपको दिखाएंगे स्टिचिंग की वीडियो। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो प्लीज़ पुरानी वीडियोस भी देखते रहें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई नई वीडियो और नए नए फैब्रिक के साथ मिलती रहूँगी। तो अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो इस तरह से हमने कपड़े को रख लिया है, और रखने के बाद आप देख सकते हैं जो तावीज़ की कटिंग मैंने की थी उसे एकदम ओपन कर लिया है। अब हम चलते हैं इस पे लेस लगाने के लिए। तो इसको हमने कर लिया है ज़ूम, और आपको बहुत ही क्लियर के साथ मैं दिखाना चाहती हूँ। तो ये लिया है मैंने फैब्रिक ग्लू, आप देख सकते हैं ये इज़िली मार्केट में मिल जाता है। मैं लेस लगाने के लिए इसे ही यूज़ करती हूँ। तो फैब्रिक ग्लू को इस तरह से किनारे किनारे, ये जो तावीज़ मैंने कटिंग की है इसके किनारे किनारे ही लगाना, जिस तरह से मैंने लेस लगाना है उस तरह से हमने ये ग्लू को लगाना है। ये सारे कमीज़ में जिस तरह से ये बना हुआ है हम ग्लू लगा लेंगे। ये हमने ग्लू लगा लिया है, और अब हम लगाएंगे लेस। तो ये लेस मैंने लिया है, मैंने पहले भी दिखाया था कि इस लेस से मैंने फर्शी शलवार की पौंचे में भी लगाया है। तो ये था उल्टा साइड, और ये सीधा, जो सीधा साइड है वो आमने सामने होगा। सीधा लेस का भी सीधा और कमीज़ का भी सीधा, दोनों साथ में रखाएगा, और ये उल्टा जो है उल्टा ऊपर की तरफ रखाएगा। तो इस तरह से मैंने रख लिया है। रखने के बाद ये मैंने चिपका लिया है अच्छे से, और अब हम कटिंग कर लेंगे लेस की। इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी लेस लगा देंगे। जो उल्टा हिस्सा होगा उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे, ये, क्योंकि जब मैं गले को पलटूंगी तो सीधा अपने आप वो सही हो जाएगा। तो ये मैंने इधर भी चिपका लिया, इसकी कटिंग मैंने कर ली है। कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इस जो गला मैंने काटा हुआ है इसका मैंने पट्टी भी निकाला था। जैसे गला कटा हुआ है वैसे ही पट्टी भी निकली हुई थी। तो अब इस पट्टी को हम लगाएंगे। ये देखें, ये पट्टी हमारी निकली हुई है। ये आसानी से जो है पीछे की तरफ मुड़ जाता है, तो इस वजह से मैंने इस तरह ही बना लिया है। और इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि इस चीज़ का हमने आपको ट्यूटोरियल नहीं दिखाया, वीडियो में मैंने एडिट नहीं किया और ना कर पाई, इसका शूट भी नहीं किया मैंने। तो इस तरह से हमको सिलाई करनी है। ये मैंने कर ली है सिलाई। सिलाई करने के बाद हम कैंची की सहायता से जहाँ सिलाई मैंने किया है ये राउंड शेप में थोड़ा थोड़ा सा हम कट लगा लेंगे। इससे होता ये है कि हमारा जो नेक का पट्टी है वो बहुत ही आसानी से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जहाँ से राउंड शेप मिला हुआ है बस हमने वहीं पर लगाना है ये कट। देखें, कट मैंने लगा लिया है। अब इसको हम पट्टी को अंदर की तरफ पलटेंगे इस तरह से,
और इसको भी इस तरह से अब देख लें। पलटने के बाद जो हमारी लेस है वो बहुत ही उभर के आएगी और बहुत ही सफाई से ये लेस लगेगा आपको। अब देखने में भी इस तरह से हम पलटेंगे लेस को, ये हम बहुत ही अच्छे से पलट लेंगे। पलटने के बाद अगर आप इस पर आयरन कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमारा नेक। ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं बना रही हूँ पाकिस्तानी कुर्ती, तो इस वजह से ये नेक बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये ज़्यादातर कुर्ती में जो पाकिस्तानी कुर्ती आती हैं उसमें यही नेक बना होता है। तो ये जो है अलग अलग हमारी नीचे तावीज़ जो है वो अंदर की तरफ से शो कर रही है, तो इसको हम करेंगे, अंदर से पट्टी को लगाएंगे। तो ये हमने ले ली है पट्टी और इसे कर लिया मैंने डबल फोल्ड। इसको कर देंगे इस तरह से हम उल्टे की तरफ। उल्टे की तरफ करने के बाद इसको हम अच्छे से बैठा लेंगे। ये जो हमारी पट्टी लगी हुई है ऊपर की तरफ उठ चुकी है वो, उसको हम आसानी से बैठा लेंगे। इसको करेंगे हम बिल्कुल बराबर। बराबर करने के बाद हम लेंगे वो पट्टी। इस पट्टी को आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। ये देखें, ये फ़ोल्ड करने के बाद एक और फ़ोल्ड इस तरह से हम कर लेंगे और अब हम यहाँ पर लगा देंगे। अब लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा। तो गाइज़ ये मैंने लगा ली है पट्टी और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता था मैंने उसे कट करने के बाद हमने कुर्ती को कर लेना है इस तरह से सीधा। और आप देख लें बहुत ही सफाई से पट्टी लगी हुई है और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। और अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो अब हम लेंगे दूसरा पल्ला। ये मैंने लिया है दूसरा पल्ला और जो सीधा इसका पल्ला था उसको मैंने सीधे की तरफ रख लिया है, मतलब नीचे की तरफ, और जो उल्टा है वो ऊपर की तरफ रख लेंगे। रखने के बाद हम करेंगे इस पे भी स्टिचिंग। तो हम बताते हैं कि कैसे करनी है स्टिचिंग। तो ये हम कर रहे हैं बराबर दोनों पल्लों को। हम बराबर से रखेंगे, उसके बाद स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने कर लिया है बिल्कुल बराबर। और अब हमें शोल्डर को जोड़ना है। मैंने अभी पीछे की तरफ गला नेक वाली पट्टी नहीं लगाई है, इस तरह सिलाई करना है, उस तरफ से भी सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद मैं नेक वाली पट्टी लगाऊंगी। ये देखें, सिलाई बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। मैं पास में ला के आपको दिखाती हूँ। तो अब ये मैंने ली है और एक पट्टी, और एक पट्टी बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है। ये बहुत ही स्ट्रेचेबल होती है, ये देखें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। इसको इस तरह से हम मोड़ेंगे। मोड़ने से पहले हम और ये पट्टी का ये जो नोक निकला हुआ है इसको कर देंगे हम बराबर। तो ये मेरे कुर्ती का भी कलर वही है, इस वजह से वो शो नहीं कर रहा है। हम आपको भी हाथ में लेके दिखाएंगे कि मैंने किस तरह से बराबर किया है। ये देखें, इसको मैंने बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अब हम करेंगे कुर्ती को सीधा। ये देखें, पीछे की तरफ हमें लगानी है कुर्ती को, करेंगे हम सीधा इस तरह से खोल के। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसको लगाना है हमने सीधे की तरफ से। और बहुत ही गौर से देखें, मैंने स्टिचिंग के लिए हाफ इंच छोड़े हुए हैं। देख लें कि ये पट्टी, ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि अभी स्टिचिंग भी करना था इस वजह से। तो अब उसी जगह पे हम लगाएंगे ये पट्टी को इस तरह से राउंड शेप देते हुए। ये देखिए राउंड शेप देते हुए मोड़ देंगे। लगा ली है मैंने स्टिचिंग पट्टी, और स्टिचिंग करके पट्टी मैंने लगाई है जो, ये देखिए ऊपर की तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली है। ऊपर की तरफ सिलाई लगाने से बहुत ही अच्छे तरीके से ये पट्टी मुड़ जाती है। ये देखिए ऊपर की तरफ मैंने सिलाई लगाई हुई है इसकी। और अब हम इसको अंदर की तरफ मोड़ के दिखाते हैं। ये देखें, अगर आपकी पट्टी नहीं मुड़ रही है तो प्लीज़ आप
प्रेस या कोई हीट वाली चीज़ से इसे आयरन करके देखें। बहुत ही अच्छी तरीके से ये बैठ जाएगा और बहुत ही सफाईदार लगेगा। मैंने और एक पट्टी लगाई है, लेकिन अगर आपका मन है तो जिस तरह से मैंने फ्रंट वाले पल्ले की पट्टी लगाई थी उस तरह से आप बैक की भी लगा सकती हैं। ये पलट चुका है हमारा और अब हम लगाएंगे इसमें आस्तीन। ये मैंने लिया आस्तीन और इसमें भी हमें लगाना है लेस को। तो इस तरह से दोनों को हम कर लेंगे अलग। और ये जो हमारा आगे का पल्ला है उसको हम कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद मैंने 3 इंच ज़्यादा लिया था आस्तीन में, क्योंकि मुझे नीचे लेस लगाना था। इस वजह से मैंने ऊपर की तरफ से ही ग्लू लगा लिया। जिस तरह से मैंने नेक में लगाया था ग्लू, उस तरह से हम आस्तीन में भी लगा लेंगे। ये मैंने 2 इंच का गैप देते हुए ग्लू को लगाना है। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे ही हमने ग्लू को लगाना है, वरना अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो हमारी लेस अच्छी नहीं लगेगी, उसमें सफाई नहीं आएगी। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन पे ही मैंने ग्लू को लगाया है और इस पे लगाएंगे लेस। लेस का जो उल्टा ऊपर वाला हिस्सा, ये देखिए ये उल्टा है हिस्सा और ये वाला सीधा हिस्सा है। जो सीधा हिस्सा है उसे हम कपड़े के आमने सामने करेंगे और उल्टे वाले हिस्से को रखेंगे हम ऊपर की तरफ। तो सही से हम ग्लू लगा लेंगे, यानी हमारा जो लेस है बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक जाए। ये चिपकाने के बाद इस पे हमने सिलाई भी करनी है, वरना आप लोग सोचो कि चिपकाने के बाद जब धुलाई होगी इस कपड़े की तो कहीं लेस निकल ना जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम करेंगे इस पे सिलाई तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाएगा। ये हम कर लेंगे कटिंग इसकी। और अब हम बताते हैं कि लेस को किस तरह से फ़ोल्ड करके हमको लगाना है। ये दोनों आस्तीन में मैंने इस तरह ही चिपका लिया है लेस को। ये देखें दोनों आस्तीन में बहुत ही अच्छे तरीके से लेस हमारी लग चुकी है। ये एक बराबर से मैंने लेस लगाया हुआ है। अब इसको फ़ोल्ड करके ही हम आगे की तरफ चलेंगे। तो ये कपड़े को इस तरह से एक फ़ोल्ड करना है और बराबर से अगर आप प्रेस करके करेंगे तो और ज़्यादा सफाई आएगी। ये देखें करेंगे, एक फ़ोल्ड करेंगे इसका और फिर दूसरा फ़ोल्ड लेस के ऊपर। जितनी लेस हमारी अंदर जा रही है उतने पे ही हमने कपड़े को रखना है फ़ोल्ड करके। और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ये जो हमारा कट वर्क दिख रहा है, उसको हम रहने देंगे, क्योंकि जब हम इस कपड़े को दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे तो ये हमारा कट वर्क डिज़ाइन बाहर की तरफ निकल के आएगा। ये देखिए हमने कर दिया था फ़ोल्ड करने के बाद अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा कट वर्क डिज़ाइन आस्तीन में बन के आएगा। ये इस तरह से, ये देखें मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया है इसको। ये बहुत ही सफाई से हमारा जो है ये आस्तीन बन रहा है। लेस का जो ऊपर का हिस्सा है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और ये गुम तरीके से लग रहा है ये लेस। इस तरह से हम दोनों आस्तीन में लेस को लगा लेंगे। ये हम आपको बहुत ही पास से दिखा रहे हैं। इसकी सिलाई ही नहीं दिख रही है कि मैं लेस किधर से लगाई हूँ। ये देखिए तो अब हम चलेंगे आस्तीन को ज्वाइन करने कमीज़ की तरफ। तो ये हमने ले लिया है कमीज़ और ये हमने ले लिया आस्तीन। और इसका जो मैंने निशान लगाया था सेंटर पे, इसको दोनों सेंटर मिलाने के बाद इस तरह से हम राउंड शेप देते हुए आस्तीन को लगा लेंगे। इधर भी इसी तरीके से। ये दोनों आस्तीन मैंने कर लिया है ज्वाइन। ये देखें इस साइड का भी हो चुका है और उस साइड का भी सेम तरीके से हो चुका है। ज्वाइन करने के बाद अब हम करेंगे फिटिंग इसकी। तो ये हम दोनों पल्लों को बराबर कर लेंगे। इस तरह से नेक की तरफ से पकड़ के हम बिछा लेंगे दोबारा से इस कपड़े को। और कपड़े को बिछाने के बाद हम बराबर करेंगे इसको, क्योंकि हमें पाकिस्तानी कुर्ती चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा ढीला होता है। आपने देखा होगा जो वीडियोस में ट्रेंड कर रहा है आज। और इसको हम कर लेंगे बराबर।
इस तरह से रखने के बाद हमारी जो छोटी बहन थी वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, वीडियो को एडिट नहीं करने दे रही थी। इस वजह से हम थोड़ा माजरत चाहते हैं, हमारा कैमरा भी हिल जा रहा है। तो मैं ये कपड़े को रख लूँगी बराबर से और इस तरह से स्टिचिंग करते हुए हम हिप की तरफ आएंगे, जो निशान मैंने लगाया था हिप पर। ये दोनों तरफ से मैंने लगा लिया है सिलाई। तो गाइज़ ये हमने कर ली है सिलाई और बहुत ही पास से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये 2.5 इंच के मार्जिन पे मैंने सिलाई की हुई है। पाकिस्तानी कपड़ा जो होता है बहुत ही ढीला होता है, तो मैंने अपनी बहन का जो कपड़ा सिला है वो बहुत ही ढीला है, क्योंकि मेरी बहन भी बहुत क्यूट सी है, तो उस पर थोड़ा कपड़ा भी अच्छा लगेगा। तो अब इस पे हम करेंगे लेस लगाएंगे। तो ये जो बैक वाला पल्ला था इसे कर लेंगे ऊपर, और जो फ्रंट वाला पल्ला था उस पे ही हम लेस लगाएंगे। लेस को हम चारों तरफ से लगाएंगे दामन में। इस वजह से इस तरह से मैंने कर लिया है फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद हम इस पे लगाएंगे निशान। जिस तरह से हमारा हिप है उस तरह से हम करेंगे, निशान को लगाएंगे। ये ऊपर की तरफ पहले हम रख लें इस कमीज़ को, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे की तरफ हमें क्या करना है। कि ये हम पलट लेंगे और दोनों तरफ से हमने ऐसे ही कर लिया है। और उसके बाद मुझे इशारा मिल चुका है कि हमें आगे की तरफ क्या करना है। तो हम लेंगे ये पटरी और लेंगे एक चौक, और चौक से इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। और इधर से हम 1.5 इंच के मार्जिन पे हम निशान लगा लेंगे, और ये हम फुल दामन में निशान लगा लेंगे। इधर भी हम लगा रहे हैं निशान। बराबर से निशान लगाने पर बहुत ही अच्छा लुक आता है और बहुत ही ज़्यादा सफाई लगती है इस पे। गाइज़ मैं आपको बहुत ही डिटेलिंग के साथ वीडियोस प्रोवाइड करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि फटाफट जाएं और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही प्यारा सा गाउन, कली वाला गाउन आपको दिखाने लगे हैं। हम चारों तरफ से लगा रहे हैं निशान। बराबर से जितना बराबर से लगाएंगे उतना अच्छा लुक हमारे पाकिस्तानी कुर्ती को मिलेगा। और पहनने में भी 4 लोग पूछेंगे कि कहाँ से बनाया है, किस तरह से सिला है। तो ये देखिए मैंने पूरा चारों तरफ से लगा लिया है निशान। और ये जो निशान मैंने लगाया है इसी पर हम लगाएंगे ग्लू, और ग्लू लगाने के बाद हम वापस से इस ग्लू को लेस से चिपका लेंगे, और इसको बराबर करने के बाद हम लगाएंगे ग्लू। तो जी लगा ली है मैंने ग्लू, और जिस तरह से मैंने आस्तीन पर और नेक पर लेस को लगाया था उसी तरीके से मैं दामन में भी लेस को लगाऊंगी। इस तरह से लगाकर इसे हम कर लेंगे ड्राई, और ड्राई होने के बाद आगे के प्रोसेस मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। तो ये हमने लगा लिया है, और जहाँ तक हमारी लेस लगी हुई है वहाँ तक हम ग्लू को लगाएंगे, और लगाने के बाद इस लेस को हम कर लेंगे कट, और ग्लू को दूसरी तरफ से लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो हम लेस के ऊपर से ही ग्लू को लगा दिया था मैंने, और फिर उधर से भी हम कर लेंगे लेस को कट। ये देखिए हम कट करके और उस तरफ भी हम लगा लेंगे। लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लुक अभी से ही आ रहा है इस कपड़े पर, बनने के बाद तो लाजवाब लगेगा। तो ये लेस हमारी लग चुकी है। अब इसको करेंगे हम फोल्ड, जिस तरह से मैंने आस्तीन में किया था। एक फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक फोल्ड और करेंगे। जो लेस का कटवर्क है हमें बस वही चाहिए, बाकी उसका पीछे का जो हिस्सा है वो मुझे नहीं चाहिए। तो गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे आने वाली पीछे की जो बैकग्राउंड की आवाज़ें हैं आप उसे इग्नोर करें और हमारी आवाज़ पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि पीछे से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है और इस पर मेरा कोई बस नहीं है, इस वजह से आप इग्नोर कीजिएगा। और इस तरह से हम चारों तरफ से फ़ोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड। और अब हम सिलाई के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा लुक आता है। ये कर ली है मैंने सिलाई, और सिलाई के बाद अभी एक और फोल्ड होना है इस पर। तो ये देखें अभी से ही लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है हमारे कपड़े का।
और इसको हम बताएंगे आपको कि किस तरह से फ़ोल्ड करना है और दामन पे किस तरह से कट वर्क आएगा। तो ये देखें, हमने कर लिया है ये इस तरह से फ़ोल्ड, ये कर लेंगे हम इस तरह से फ़ोल्ड। और इस पर आप कर लीजिएगा आयरन एक दफ़ा, तो और भी अच्छा लुक आ जाएगा। हम सिलाई के बाद करेंगे आयरन। ये देखिए बहुत ही अच्छा कटवर्क डिज़ाइन बन रहा है हमारे कपड़े में। तो अब इसकी हम करेंगे स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारी कुर्ती किस तरह से लग रही है अभी। तो कुर्ती हो चुकी है हमारी रेडी और इसको हम करेंगे अब सीधा। ये देखिए मैंने कर ली है सिलाई और पीछे की तरफ भी मैंने कर ली है सिलाई। ये वीडियो में मैं नहीं दिखा पाई, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ आप लोगों से। तो अब इस कुर्ती को कर लेंगे हम सीधे की तरफ रख के अब हम एकदम आपको सुबिस्ते से दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा कपड़ा लग रहा है ये कुर्ती। और अगर गाइज़ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है हमारी कुर्ती का, बिल्कुल पाकिस्तानी कुर्ती रिक्रिएट हो चुकी है। और इसके बगल में रखा हुआ है हमारा फर्शी